नमस्कार। आप पूछो प्रश्न, वो तो अपन उसको डिलीट कर देंगे सामने। ठीक है। आप संत की महिमा समझा रहे थे। हाँ, परमात्मा और संत के बारे में थोड़ा सा विचार बताएं। देखो आज जो प्रश्न आपने किया है कि भगवान आदमी के जीवन में क्या रोल निभा सकते हैं, भगवान आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा प्रश्न आपके मन में आया वैसे भगवान लक्ष्मण के मन में भी वही प्रश्न आया था कि प्रभु आप श्री राम हो और तीनों लोगों के स्वामी हो, तो आप तो सर्वशक्तिमान हो, तो फिर आप ये जंगल जंगल भटक कर ऋषि मुनियों के चरण क्यों धोते हो, या उनके चरण पूजने क्यों जाते हो, या उनकी महिमा क्यों गाते हो? तो क्या आप बड़े हो कि संत बड़े हो? तो लक्ष्मण जी के मन में अनेकों ऐसी दुविधाएं चल रही थी, प्रश्न चल रहे थे कि भगवान मैं आपको समझ नहीं पा रहा। आप भगवान हो, आप तीनों लोगों के स्वामी हो, और लेकिन आप इन ऋषि मुनियों के चरणों में पड़े रहते हो, इनकी पूजन करना चाहते हो, और मेरे को भी बोलते हो कि उनके चरण दबा, उनका ये सब कर। तो मैं आपको समझ नहीं पाया, आपकी लीला को समझ नहीं पाया। तो भगवान राम इसमें क्या बोलते हैं कि देखो भाई, छोटे भाई लक्ष्मण, कि जो काम मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं तीनों लोगों का स्वामी होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए जो काम मैं नहीं कर सकता बदलाव का, वो काम ये संत कर देते हैं। तो फिर उन्होंने समझा के बताया कैसे। बोले अगर किसी की किस्मत में कोई दुख लिखा हुआ है या किसी के जीवन में कुछ भी गलत लिखा हुआ है, तो बोले ऐसे भगवान मैं उसको बदल नहीं सकता, भगवान के पद पे बैठकर मैं उसके दुख को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं वेदों से बना हुआ हूं। भगवान लक्ष्मण जी को बताते हैं कि मैं वेदों से बना हुआ हूं, कि वेद में जैसे नियम लागू है वो नियम मेरे को सबके लिए एक समान लागू करना है। मैं तीनों लोगों को स्वामी जरूर हूं, मैं सब चीज का स्वामी जरूर हूं, लेकिन मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, किसी की मृत्यु को टाल नहीं सकता, या जरूरत से ज्यादा मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता, या जरूरत से ज्यादा मैं किसी से छीन भी नहीं सकता। तो बोले मैं तो नियमों में बना हुआ हूं, मैं तो इस सृष्टि के, इस पूरे ब्रह्मांड के जो नियम बने हुए हैं, जैसा कि आपने वेदों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, तो उससे बंधा हुआ हूं मैं, मेरे को उसके बंधे हुए दायरे में ही काम करना है। लेकिन जिनके मैं पैर पूजने जाता हूं, जिनको मैं पूजने जाता हूं, जो संत है, वो इससे बंधे हुए नहीं है। वो अर्जुन जी को ऐसा, अपने लक्ष्मण जी को ऐसा समझाते हैं कि जिसके किस्मत में दुख लिखा हुआ है, दुख ही दुख लिखा हुआ है, या जिसकी किस्मत में कुछ नहीं भी लिखा हुआ है, तो वो संतों की वाणी से, संतों के आशीर्वाद से वो दुख भी दूर हो सकता है, वो खराब किस्मत भी दूर हो सकती है। इसलिए मैं इन संतों को मानता हूं, इनको पूजन करता हूं और इनका मान सम्मान करता हूं, और तुम्हें भी कहता हूं हे लक्ष्मण, तुम इनका मान सम्मान करो, इनका आशीर्वाद लो। तो लक्ष्मण जी के डाउट दूर होते हैं। और एक प्रश्न है कि सच्चे संत की क्या पहचान है? देखो सच्चे जो संत, ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये कलयुग में बड़ा कॉमन प्रश्न है। संत तो आपको देखेंगे कि संत की वेशभूषा होती है, जैसे कि आप कोई ऑफिस में जाते हो, कोई ड्यूटी करते हो, तो उनकी एक ड्रेस कोड होता है। जैसे रेलवे वालों का अलग ड्रेस कोड है, पुलिस का अलग ड्रेस कोड है, आर्मी का, तो आप उनसे पहचानते हो क्या ये पुलिस वाला है या आर्मी वाला है। ऐसे क्या होता है कि कुछ संत होते हैं, उनका कोई ड्रेस कोड हो गया है, अब वो ड्रेस कोड हर कोई पहन लेता है, चोर भी पहन सकता है, भगवा मान लो, कुछ जैसे एक फकीर टाइप के कपड़े कुछ भी हो सकते हैं, तो वो तो कोई भी पहन सकता है, तो कोई भी संत तो हो नहीं सकता। तो चोला पहनने वाले लोग अलग हैं, और जो ओरिजिनल संत होते हैं वो अलग है। आप जैसे ही उनसे मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे साक्षात्कार में आओगे, आप स्वयं, भले आपके अंदर कोई ज्यादा ज्ञान ना हो, तो भी आप उनको भाप लोगे, समझ लोगे अपने विवेक से कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से समझ में आ जाएगा कि ये भौतिकता वाली बातें कर रहा है, या फिर किसी एक टॉपिक को ही ज्यादा खींच रहा है। उनकी गहराई आप दोनों को पहचान जाओगे। और जो ओरिजिनल संत होते हैं, उनकी वाणी ही एक निर्मल होती है, उनके चेहरे का भाव भाव, उनका जो आभा मंडल होता है, वही निर्मल होता है, जिनको देख के आप बोलोगे कि यार तो निर्मल आत्मा है, यार तो निर्मल है।
और जब आपको ऐसा स्वयं को महसूस हो जाए कि यार ये व्यक्ति निर्मल है यार, ये सभी प्रकार के भेदभाव से, सभी प्रकार के धर्मों से, सभी प्रकार के कालों से ये अलग दिख रहा है, ये ओरिजिनल संत है। और संत कई प्रकार के भी हो सकते हैं, कोई मौन भी हो सकता है, कोई बोलने वाला भी हो सकता है, कोई चुप रहने वाला भी हो सकता है। तो जैसे आज अपन देखते हैं कि कितने प्रकार के देवी देवता है, सबको अपना अपना काम बटा हुआ, ऐसे कई प्रकार के संत हैं। जरूरी नहीं कि संतों को कपड़े पहनकर ही घूमना है या कोई विशेष चोला या ड्रेस पहन के घूमना है। आप और हम जैसे पैंट शर्ट पहनने वाले भी संत हो सकते हैं। संत उसको कहते हैं जिसने अपने आप को साध लिया, जिसने अपने आप को साध लिया उसको संत कहते हैं। तो संत आप भी बन सकते हो, संत मैं भी बन सकता हूं, संत कोई भी बन सकता है। जो जितना ज्यादा अपने आप को साध लेगा, जितना ज्यादा अपने अंदर की बुराइयों को विजय पा लेगा, वो ओरिजिनल संत बनते रहता है। तो ये संतों की महिमा है कि संत, आपने भी सुना होगा कई पुराणों में, कई कहानियों में, कई किस्सों में कि संत ने किसी को आशीर्वाद दे दिया। हाँ, तो आपका जो प्रश्न था उसके आगे मैं बताता हूं कि भगवान राम ये बोलते हैं कि संतों की ये महिमा होती है कि संत किसी को आशीर्वाद दे दे, चाहे वो मजाक, सिद्ध संत की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल संतों की बात कर रहा हूं, कि संत अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसको पूरा करने के लिए मेरे को इस पृथ्वी में आना पड़ता है। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान संतों की वाणी को सिद्ध करने के लिए, फलित करने के लिए जन्म लेना पड़ता उनको। और संत जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसको भगवान पूरा करते हैं। तो इसलिए भगवान संतों की सेवा में रहते हैं, भगवान के संतों से आशीर्वाद लेते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। तो क्योंकि संत वो शक्ति है जो एक बूंद को महाशक्ति बना सकता है। तो परमात्मा तो निराकार है, वो निराकार की शक्ति आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास है। लेकिन संत वो चीज है जो निराकार की शक्ति को अपने अंदर इस यंत्र में डालकर पूरे जन कल्याण में लगाता है, वो ओरिजिनल संत कहलाता है। आपने प्रश्न करा था कि ओरिजिनल संत की पहचान क्या है, तो ओरिजिनल संत की पहचान यह है जो परमात्मा के आशीर्वाद को, जो परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर रखकर जन कल्याण करता है निस्वार्थ भाव से, वो भी एक पहचानने का सही तरीका है कि वो ओरिजिनल संत है। और आपने देखा होगा जो ओरिजिनल संत होते हैं वो किसी राज्य से, किसी देश से, किसी दुनिया से सीमित नहीं रहते, वो पूरे ब्रह्मांड की सोचते हैं, वो सबकी सोचते हैं, पूरे प्रकृति की सोचते हैं। तो ये जैसे जैसे कुछ पॉइंट है आपको स्वयं दिख जाएगा कि ये व्यक्ति संत है, ये निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रहा है, सबके बारे में सोच रहा है, सबके बारे में कर रहा है। ये संतों का गुण है। और ये गुण जरूरी नहीं कोई सन्यासी के अंदर ही हो, जरूरी नहीं कोई भगवाधारी के अंदर हो, जरूरी नहीं कोई विशेष वेशभूषा के अंदर ही आता हो। आप और मेरे में भी वो भावना है कि अपन किसी किसी मैटर पर निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं। तो जो निस्वार्थ भाव से जब आप किसी की सेवा करते हो तो संतों का गुण कहलाता है। उस समय भगवान के आप सबसे ज्यादा प्रिय हो जाते हैं क्योंकि आप निस्वार्थ हो, और निस्वार्थ का पहला गुण ही संत है। तो संत जो होता है ओरिजिनल, वो निस्वार्थ होता है। मेरे को लगता होगा कि आपको संतों के बारे में महिमा समझ में आ गई। एक प्रश्न इससे वो जन्म लेता है कि फिर हमें संतों की पूजा करनी चाहिए कि भगवान की? देखो, जो पूजा करने का जो स्रोत है, पूजा आदमी क्यों करता है, पहले तो यह प्रश्न होना चाहिए कि आदमी पूजा क्यों करता है। आपने प्रश्न करा कि संतों की पूजा करे कि भगवान की पूजा करे, तो इसके पहले एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है सूक्ष्म रूप से कि पूजा ही क्यों करे, पूजा ही क्यों करे। देखो, पूजा का सीधा सीधा संबंध यह होता है कि हमें कुछ चाहिए, या हमारे मन में कुछ लालसा है, या हमारे मन में कुछ चाह है, उसकी पूर्ति करने के लिए भी अपन पूजा करते हैं। आजकल की जो पूजा होती है ऐसी होती है कि साल में आपकी पूजा कर रहा हूं, आप मुझे ये दीजिए। पूजा का मतलब क्या होता है? कोई मांग, कोई डिमांड, कोई इच्छा पूर्ति। तो अपने को सबसे पहले पूजा समझनी पड़ेगी
कि पूजा का मतलब क्या है, कि चाहत की डिमांड। हाँ, अब दूसरा नंबर ये आता है कि किसी की अपन प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। देखो स्तुति तो सबकी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है और सबकी हो सकती है। जिसमें अच्छे गुण हैं उसकी स्तुति हो सकती है, और जिसमें अच्छे गुण हो, चाहे वो छोटा बच्चा ही हो, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा ही क्यों ना हो, आप उनसे भी कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो पूजा हमेशा गुणों की होती है। पूजा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की नहीं होती है, उस व्यक्ति वस्तु स्थान के गुणों की पूजा होती है, ताकि वो गुण हमारे अंदर आ जाए। इसलिए पूजा का महत्व बताया गया है। पूजा का महत्व घंटी हिलाना, आंटी हिलाना, एक जब मंत्र लेना, ये नहीं होता है। पूजा का मतलब ये होता है कि इसके अंदर के गुणों को मैं अपने अंदर कैसे धारण कर सकता हूँ। तो उसकी स्तुति करने से होता है, उसकी महिमा गाने से होता है। तो जो ओरिजिनल संत है उनकी भी महिमा है, भगवान है, भगवान की भी महिमा है। भगवान की महिमा को इसलिए बार बार गाया जाता है कि उनके जैसे गुण मेरे अंदर आ जाए, उनकी जैसी जो कलात्मकता है, सृजनात्मकता है, सात्विकता है, वो मेरे अंदर आ जाए। इसलिए भी हम उनकी पूजा करते हैं। तो वो गुण आप संतों की भी कर सकते हो, संतों के अंदर भी वो गुण होता है, वो भगवान के अंदर भी वही गुण होता है। और जैसा कि आपने अभी सुना कि भगवान किसी की किस्मत बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान अगर किसी की किस्मत बदलते तो फिर उनको सबकी किस्मत बदलना है, क्योंकि भगवान किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर सकते ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप नर्मदा मैया के जल पीने गए, आपको भी वही स्वाद आया। मैं गया, मेरे को भी वही स्वाद आया। नर्मदा मैया बड़वा से उठ के इंदौर आई तो भी वही स्वाद आपको मिल रहा है, मुझे भी वही मिल रहा है। कोई आस्तिक है उसको भी मिल रहा है, जो नास्तिक है उसको भी वही स्वाद मिल रहा है। नर्मदा मैया भेद कर रही है? भगवान है वो तो भगवान कभी भेद नहीं करता। तो भगवान किसी को जरूरत से ज्यादा नहीं देता और जरूरत से कम नहीं देता। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बनना है या कुछ परिवर्तन पाना है तो संत उसके लिए बहुत सटीक उपाय है। संतों की वाणी, अगर संत आप पे प्रसन्न है, संत आपसे खुश है, तो जो उनकी वाणी ने आपको आशीर्वाद दे दिया उसका पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को करना पड़ेगा। संत उस समय कुछ नहीं करेंगे, संत केवल आपको आशीर्वाद देंगे। और दूसरी बात एक और है, संतों की बहुत महान गाथा है कि अगर आपको कोई बीमारी लग गई, अगर कोई संकट आपके ऊपर आ गया और संत आपसे बहुत प्रसन्न है, या आपके वो गुरु है हो सकते हैं, या आपके वो जानने वाले हो सकते हैं, और उनको पता चल गया कि मेरा दोस्त, मेरा शिष्य, मेरा चेला किसी परेशानी में है, तो ओरिजिनल संत बिना कुछ बोले, बिना कुछ जताए आपकी सारी समस्याओं को अपने अंदर ले लेगा और आपको स्वस्थ कर देगा, आपको निरोगी कर देगा, निर्बाधा कर देगा। वो ओरिजिनल संत होता है। तो भगवान को भी कोई काम कराना हो तो वो संतों के माध्यम से कराते हैं। जब भी इस दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हुए वो संतों के माध्यम से ही हुए। बड़े बड़े राजा भी जो छत्रपति बने वो संतों के आशीर्वाद से बने। तो संतों की अनंत महिमा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो सृष्टि चल रही है संतों के तब से चल रही है, जब से चल रही है, उनके प्रताप से चल रही है। जितना आज आप देख रहे हैं कलयुग में पाप बढ़ता जा रहा है, तो इसको संभालने की जो शक्ति वो संतों के अंदर है। संतों का जो पुण्य है, तप है, जप है, वो इस सृष्टि को संभाल रहा है, ऊर्जा दे रहा है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझाया आपने। हो गए। ऐसे ही कुछ आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो, कोई आपके मन में दुविधा चल रही हो, कुछ भी सवाल जब आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा अपने सवाल पूछें और इसके जवाब पाएं। और इससे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।